वक्त की भी अपनी एक जुबान होती है और सुंदरपुर की घड़ियों में वो जुबान अब खामोश हो चुकी थी। पूस की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। वो एक बद्दुआ थी जो सदियों पहले किसी ने इस जमीन को दी थी। आसमान से ओस नहीं, बल्कि एक जहरीली ठंड बरस रही थी। घना सफेद कोहरा पूरे गांव पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे किसी ने मरे हुए जिस्म पर सफेद कफन उड़ा दिया हो। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेने में भी फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा, इतना जानलेवा था कि अगर एक सूखा पत्ता भी पेड़ से टूट कर गिरे तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी लगे। सिर्फ एक ही आवाज थी जो इस खामोशी से बगावत कर रही थी। वो थी दूर कहीं से आते हुए आवारा कुत्तों के रोने की आवाज। वो रोना किसी भूख का नहीं था, वो चेतावनी थी। वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो इंसानी आंखों से ओझल था। गांव के बस स्टैंड के पास, जो अब वीरान पड़ा था, एक टीन की छत वाली छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर एक अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक रही थीं और लपटें हवा के झोंकों से इधर उधर नाच रही थीं। अलाव के चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ कांप रहे थे। ये कंपकपी ठंड की वजह से कम और खौफ की वजह से ज्यादा थी। काका, क्या आपको लगता है लखा जिंदा होगा? जिंदा? बिरजू बेटा, मौत सिर्फ वो नहीं होती जब सांस रुक जाए। मौत वो भी होती है जब रूह जिस्म छोड़ दे पर जिस्म चलता रहे। लखा कल रात अपनी गाय ढूंढने गया था ना। मैंने कहा था, लखा, अगर तू उस सरहद के पार गया तो वापस सिर्फ तेरा नाम आएगा, तू नहीं। अब शकुन, देखो आग भी चाय नहीं पी रही आज। काका, आपको पता है ना आज क्या है? आज अमावस है। मेरी दादी कहती थी कि जब चांद आसमान से गायब होता है तो सिंगा हवेली की मालकिन, वो नर्तकी चंद्रमुखी, अपनी नींद से जागती है। आज की रात हवा का रुख हवेली से गांव की तरफ होता है। सुना है आज भी वो अपनी टूटी हुई पायल पहनती है। अरे बस करो दीनू भाई, क्यों डरा रहे हो? हम सब जानते हैं वहां क्या होता है, लेकिन वो हवेली अब खंडहर है। वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ चमगादड़ और सांप है वहां। सांप? रघु, सांप सिर्फ काटते हैं, जान लेते हैं। लेकिन वो हवेली, वो जान नहीं लेती, वो यादों को पी जाती है। तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले वो इंस्पेक्टर। अगली सुबह वो इंस्पेक्टर हवेली के आंगन में बैठकर हवा में सितार बजा रहा था। पागल हो गया था वो। आज भी पागल खाने में दीवारें खुरचता है। तभी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दूर से आती हुई किसी गाड़ी के इंजन की आवाज, और फिर एक अजीब सा हॉर्न। कोहरे की दीवार को चीरती हुई दो पीली हेडलाइट्स उनकी तरफ बढ़ रही। इतनी रात को कौन पागल है जो अमावस की रात सुंदरपुर आ रहा है? वो एक खटारा ऑटो रिक्शा था जो शहर के रेलवे स्टेशन से आ रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हर गड्ढे पर ऑटो ऐसे उछलता था जैसे उसके पुर्जे बिखर जाएंगे। ऑटो के अंदर दो नौजवान बैठे थे, विक्रम और सुमित। दोनों की उम्र करीब 28-30 साल रही होगी। शहर के महंगे कपड़े पहने थे जो इस देहाती माहौल में अजीब लग रहे थे। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर सिवाय